Assalamualaikum dear student. Hopefully all of you are fine and enjoying a good health. My name is Rabia Salman and here I'm your computer teacher. Now student, I welcome all of you on the digital academic platform of Moonlight International Publisher. मैं आप सबको मूनलाइट इंटरनेशनल पब्लिशर पे वेलकम करती हूँ और होपफुली आप लोग यहाँ पर वीडियोस देख रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे। हमने अपनी सॉल्व एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई है और उसके बारे में आप लोगों को समझ आ रही होगी। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है डिजिटल स्किल्स के बारे में। ठीक है, डिजिटल स्किल्स के बारे में थोड़ा आपको मैंने बताया हुआ है। ठीक है जी, तो आज हम उसको जो है आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। होपफुली इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आपको आते। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वो आपने शॉर्ट आंसर्स के बारे में बताना है। पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो आपका है डिफाइन सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिस्ट द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में बताना है। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका क्या होता है? जो तमाम सिस्टम को चलाता है। आप अपने बुक के पेज नंबर 27 पे देखें, यहाँ पर आपके पास सिस्टम सॉफ्टवेयर का सारा लिखा हुआ है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर यूज्ड टू यूज टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट। ये कोऑर्डिनेट करता है कंप्यूटर हार्डवेयर को और तमाम चीज़ों को प्रोवाइड करता है, एग्जीक्यूट करता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। आपने यहाँ पर जो है ये डायग्राम लाजमी कंपलसरी आप लोगों के पास है कि आपने बनानी है। सिस्टम फॉर सॉफ्टवेयर, आगे उसकी टाइप है। ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम बात करते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में बात करेंगे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स के बारे में बात करेंगे और लैंग्वेज ट्रांसलेशन। ये आपकी चार टाइप्स हैं। ठीक है, वेरियस एग्जांपल ऑफ सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में बायोस आ जाती है। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट आ जाती है। डिवाइस फर्मवेयर है, सर्टन सिस्टम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है विद हेल्प टू कॉन्फ़िगर, ऑप्टिमाइज एंड मेंटेन द कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है सच एज असेंबल, कंपाइलर एंड डीबगर। और ये आपने डायग्राम जो है लाजमी आप लोगों ने बनानी है। ठीक है, ये आपका फर्स्ट जो है हमने शॉर्ट क्वेश्चन की बात की है। अब हम अपने दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। दूसरा है डिफाइन डिवाइस ड्राइव्स, लिस्ट सम एग्जांपल्स। ठीक है, आपने डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में बताना है और उसकी कुछ एग्जांपल्स के बारे में आपने बताना है। ठीक है, आप अपनी बुक का जो है पेज नंबर 28 देखें। ठीक है, उसमें आपके पास जो है डिवाइस ड्राइवर्स के बारे में एक्सप्लेन हुआ हुआ है। ठीक है, ये हमने प्रीवियस भी पढ़ा था। ए डिवाइस ड्राइवर इज़ अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि कंट्रोल करता है ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ डिवाइस एंड टेल्स ऑपरेटिंग सिस्टम हाउ टू कम्युनिकेट विद डिवाइस। यानी कि आप जो डाटा और इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कंप्यूटर उसके साथ कम्युनिकेट करेगा और ये बताएगा कि आप टिपिकली क्या काम परफॉर्म करना चाह रहे हैं। ए डिवाइस कैन नॉट वर्क प्रॉपरली इफ द डिवाइस ड्राइवर इज़ नॉट इंस्टॉल्ड। ठीक है, लेट सपोज आपने वर्ड पे काम करना है, पेट पे काम करना है, पेंट पे, अगर आपका वही नहीं इंस्टॉल हुआ होगा तो आप किस तरह उस पर काम कर सकेंगे? तो डेट इज़ कॉल्ड डिवाइस ड्राइवर। फॉर एग्जांपल, डिवाइस ड्राइवर के एग्जांपल है प्रिंटर है, साउंड कार्ड है, ग्राफिक कार्ड्स है, एक्सेट्रा। प्रिंटर है, आपके सिस्टम के साथ प्रिंटर अटैच होगा तो आप प्रिंट ले सकेंगे। साउंड कार्ड अटैच होगा तो वॉल्यूम आप सुन सकेंगे और काम कर सकेंगे। तो ये डिफरेंट जो है आपके पास डिवाइस ड्राइवर्स की एग्जांपल्स आपके पास आ जाती हैं। हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन अब आपके पास आएगा, डेट इज़ कॉल्ड व्हाट इज़ लैंग्वेज ट्रांसलेटर गिव टू एग्जाम्पल। लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्या है? मैंने आपको जैसे बताया था कि कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन लैंग्वेज को नहीं अंडरस्टैंड कर सकता। कंप्यूटर जो है वो बाइनरी लैंग्वेज को करता है, ये मशीन लैंग्वेज को करता है। और ह्यूमन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज आपकी होती है 0 और 1 पर बेस्ड होती है। ठीक है, डेट इज़ कॉल्ड मशीन लैंग्वेज और डेट इज़ आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज। ये आपकी बाइनरी लैंग्वेज कहलाती है। इसलिए हम बात कर रहे थे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की। तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर में पेज नंबर 29 पर आप देखें, ए लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज टू ट्रांसलेशन द कंप्यूटर प्रोग्राम फ्रॉम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज। मैंने आपसे बताया, अभी डिस्कस की कि कंप्यूटर जो है वो आपकी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, हम उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें जो डिफरेंट चीज़ें आती हैं वो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। ठीक है, ये आपने डायग्राम बनानी है। हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, कंपाइलर है, उसको कंपाइल करेगा। ठीक है, गो टू 20। ठीक है, आपने असेंबली लैंग्वेज में जाएगा, देन मशीन कोड प्रोसेसर यानी कि कंपाइलर से असेंबल, असेंबली लैंग्वेज, फिर इंस्ट्रक्शन कोड, जो भी आप इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको जो है इंस्ट्रक्ट करेगा, उसको फॉलो अप करेगा। तो ये लैंग्वेज ट्रांसलेशन आपके पास आ जाती है, जिसकी एग्जांपल मैंने आपको बताई है, कंपाइलर है, असेंबलर है, ये सारी चीज़ें आपके पास हमारे पास आ जाती हैं। नेक्स्ट हम जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो हमारा क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपका है डिफ्रेंशिएट बिटवीन द फंक्शन ऑफ मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज बटन। मिनिमाइज होता है पेज को शॉर्ट करने के लिए। ठीक है, आपके अगर पेज पे फुल स्क्रीन आपकी ओपन हुई होती है, 3 बटन आपके पास शो हो रहे होते हैं, 3 लाइन्स शो हो रही होती हैं। ठीक है, एक छोटी सी लाइन आपके पास स्लैश से शो हो रही होती है, एक बड़ी सी आपकी विंडो सी बनी होती है और एक क्रॉस का बटन शो हो रहा होता है। तो अगर आपने मिनिमाइज़ करना होता है तो हम मिनिमाइज़ कर देते हैं, जो आपकी स्क्रीन पे पेज शो हो रहा होता है वो स्क्रीन पे पेज आपका छोटा शो हो जाता है। ठीक है, और अगर आपने मैक्सिमाइज़ करना होता है तो वो फुल स्क्रीन जो है वो आपकी शो हो जाती है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ में आपके पास आ जाता है। ठीक है, ये पेज नंबर 32 पे आपकी एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन ये वैसे
मिनिमाइज और मैक्सिमाइज का सिर्फ ये फंक्शन आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है डिफाइन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, लिस्ट द टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में मैंने जैसे अभी आपको बताया कि कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जैसे वर्ड हो गया, पेंट हो गया, पावर पॉइंट है, एक्सेल है। पेंट की हम बात करेंगे, किसी भी चीज़ के बारे में। व्हाट्सएप इवन के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ये एक ऐसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है कि जिस पे आप डाटा अप्लाई करोगे और जो हमारा जो काम है वो उस पर रन आउट होगा, उस पर हम काम कर सकेंगे। जब तक ये काम नहीं होगा, जब तक ये एप्लीकेशंस नहीं होंगी, हम जो है इस पर काम वर्कआउट नहीं कर सकेंगे। तो अगर आप अपने पेज नंबर 36 को देखें तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ द प्रोग्राम्स दैट इनेबल टू डू अ स्पेसिफिक वर्क। हम अपना खास काम यूज़र जो है उस पर अप्लाई कर सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में या आपने लाजमी जो है डायग्राम बनानी है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपके पास इंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर आता है जिसमें आपने कार्टून देख ली, कोई आप लोगों ने ऑनलाइन गेम खेल ली या आपने कोई भी चीज़ आप लोगों ने देख ली। फिर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर आती है, कोई प्रोडक्शन के हवाले से आपने कोई क्रिएटिविटी को बनानी है, कोई भी चीज़ बनानी है, हमने वर्ड पे काम कर लिया, एक्सेल पे काम कर लिया। फिर आपके पास आ जाता है जो डायग्राम है एजुकेशन एंड रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर आते हैं। रेफरेंसेस सॉफ्टवेयर होते हैं, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आप अवेलेबल होते हैं। आप रेफरेंस में जाते हैं, ठीक है, आप उन सॉफ्टवेयर्स को सेलेक्ट करते हैं और उस पर आप वर्कआउट कर लेते हैं। तो ये डिफरेंट आपके पास आप ये जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हवाले से हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आता है वो हमारे पास आएगा, व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर से क्या मुराद है? प्रोडक्टिविटी नाम ही हमारा प्रोडक्शन से निकला हुआ है। प्रोडक्ट आपने कोई चीज़ बनानी होती है, सॉफ्टवेयर कोई बनाना होता है, इंस्टॉल करना होता है। आप अपने बुक के पेज नंबर, ठीक है, बुक के पेज नंबर आप 37 पे मेंशन करेंगे। 37 पे मेंशन हुआ है प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ठीक है जी। प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर है बिकम मोर इफेक्टिव हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम तेज़ी से काम करते हैं, ठीक है। आपका टाइम सेविंग हो जाता है, रिसोर्स शेयरिंग में ज़्यादा आपको आसानी हो जाती है, परफॉर्मिंग डेली एक्टिविटीज़ है। सम पॉपुलर जो आपके पास सॉफ्टवेयर आ रहा है, हमने वर्ड के बारे में पढ़ा, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। ये एग्जांपल हमारे पास आ रही है, वर्ड है, आपने कोई चीज़ को क्रिएट करना है, एडिट करना है, फॉर्मेट करना है, प्रिंट करना है। एक्सेल के बारे में, एक्सेल सारा मैथमेटिकली हो जाएगा। पावर पॉइंट्स के बारे में हम स्लाइड्स वगैरह पे बात करते हैं। और ये सारी जो बहुत सारी आपके पास विंडोज़ आ रही हैं, ठीक है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर आपके पास आते हैं, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन वगैरह, ये सारी आपकी प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर में से आती हैं। ये प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि आपने बताना है लिस्ट एनी 5 ब्रशेस टूल्स अवेलेबल इन पेंट 3D। पेंट पे हम काम करते हैं, आपने सिर्फ ब्रशेस की जो है टाइप्स बतानी है, कोई से भी 5 टाइप्स आपने बतानी है। 5 जो हमारे पास ब्रशेज़ हैं वो देखें, वो हमारे पास कैलीग्राफी का ब्रश है। अगर आपने कोई कैलीग्राफी करनी है, आपके पास एयर ब्रश आपके पास आ जाएगा, आपके पास मार्कर आ जाएंगे, आपके पास ऑयल ब्रश आ जाएगा, ठीक है। और हमारे पास जो है क्रायॉन्स आ जाएंगे। क्रायॉन डिफरेंट कलर्स के होते हैं, आपने डिफरेंट कलर्स में शो करने हैं। वाटर कलर ब्रश है। तो ये डिफरेंट ब्रशेज़ जो हैं ये आपके पास इस्तेमाल के लिए होते हैं। ये हमारे सारे शॉर्ट क्वेश्चंस थे।